नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। और आज के इस महान दिवस दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मित्रों, दीपावली जिसका हमें पूरे ही वर्ष बेसब्री से इंतजार रहता है, एक ऐसा पर्व जो हमारे जीवन को प्रकाश से भरने का प्रतीक है, जो बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बुराई कितना भी बड़ा हो, कितना भी भयावह हो, कितना ही विशाल क्यों ना हो, लेकिन विजय आखिर अच्छाई की ही होती है। अंधकार भी कितना ही प्रगाढ़ क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश ही उस पर विजयी होता है। और रावण कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन भगवान की ही जीत होती है। इसीलिए हम भगवान का दामन थामे रखें, उस पर आस्था और विश्वास बनाए रखें। ये पर्व हमें ये सिखाता है। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, मृत्यु से अमरता की ओर चलना, या फिर असत्य से सत्य की ओर चलना, इसके लिए ये दीपोत्सव हमें प्रेरित करता है। तो मित्रों, एक सुंदर संकल्प लें। केवल दीप नहीं जलाना है आज, लेकिन स्वयं दीपक बनकर औरों के जीवन को प्रकाशित करना है। और भी बहुत सारी चीजें ये दीपोत्सव हमें सिखाता है। तो आइए आज के सुंदर सुवाक्य की ओर चलते हैं और दीपावली के उस उत्सव को और भी ज्यादा आनंद से भरते हैं। अपना प्रकाश दिखाएं, दुनिया रोशन हो जाएगी। दिवाली सिर्फ श्री राम सीता के घर लौटने का उत्सव ही नहीं है, ये संसार में बसी हर प्रकार की आंतरिक और बाह्य बुराई पर सत्य और साहस के विजय का प्रतीक है। यह एक अकाट्य सत्य है कि बाहरी तौर पर दिखने वाली हर बुराई असल में हमारे अंदर की ही परछाई है, अर्थात बाहर हमें वही दिखता है जो हमारे भीतर चलता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हम कभी भी किसी और से दुखी या परेशान नहीं होते, बल्कि खुद की ही खामियां हमें उस परिस्थिति में कमजोर कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप ही हम स्वयं से निराश होकर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। आइए आज हम अपने घर आंगन को दीपों से रोशन करने के साथ अपने मन को भी इस जागृति से रोशन करें और अंदर बाहर की सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके सच्ची दिवाली मनाएं। मित्रों, यदि दिवाली की बात करें तो इसका एक विशेष अंग होता है घर की साफ सफाई का, क्योंकि ये माना जाता है कि जहाँ साफ सफाई होगी वहीं श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी का वास होगा। तो हम हर वर्ष अपने घर की बहुत सुंदर साफ सफाई करते हैं, लेकिन साथ ही मित्रों, आध्यात्मिक रूप से ये एक बात और भी हमें सिखाता है कि हमें न केवल बाह्य सफाई पर, लेकिन आंतरिक सफाई पर भी ध्यान देना है। अपने मन की भी सफाई आज पूरी तरह से कर लें। मन में किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा के भाव ना रह जाए, नकारात्मकता ना रह जाए, क्योंकि यदि ये गंदगी होगी तो फिर यहाँ हमारे दिल में, हमारे मन में ईश्वर का वास नहीं हो पाएगा। हम आंतरिक रूप से सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मित्रों, बाहरी सफाई हमने बहुत अच्छे से की है, मन की भी सफाई का हम ध्यान रखेंगे। मन से भी कूड़े कचरे बाहर निकाल फेंकेंगे। ऐसा सुंदर संकल्प जरूर आज के दिन लें। और इस संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट सेहत की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई भी कह देते हैं। ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट है, इंक्लूडिंग किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये 4 पार्ट आते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ में इन्फेक्शन हो जाए उसे यूटीआई कहते हैं। अगर किडनी इन्वॉल्व होती है तो बहुत खतरनाक हो जाता है और वो किडनी को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। पर सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है हमारा जो ब्लैडर में इन्फेक्शन या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होना। फीमेल्स, बहनों को या माताओं को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है बिकॉज उनकी फीमेल एनाटमी ऐसी बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको इन्फेक्शन होता है, ऐसा कभी आपको, अधिकतर क्या होता है जब आपको यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है तो आपको बर्निंग सेंसेशन होती है यूरिन पास करते समय। अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो नीचे लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में पेन हो सकती है और आपको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको साथ में फीवर आ सकता है और आपको कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, कभी डार्क कलर का यूरिन आ सकता है, स्मोकी यूरिन आ सकता है, जैसे फॉगी यूरिन जैसे कहें। किडनी में अगर पाइलोनेफ्राइटिस या आपका जो है पेरेन्काइमा में इन्फेक्शन हो जाता है
तो ये खतरनाक इन्फेक्शन होता है जिसमें हमें इमीडिएट केयर करनी चाहिए। हमारे पेन में पहले इधर लॉइंस में पेन होता है और आगे की तरफ पेन आता है, और इसमें बुखार हो सकता है, ठंड लगती है, और इमीडिएटली इनका ट्रीटमेंट जो है बेसिकली ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई रखें, और अपने आप को जब भी कोई इन्फेक्शन हो ऐसा कुछ तो आप दवाई तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट कराएं, कल्चर कराएं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा सकते हैं और इसका तुरंत इलाज करें। यही इसकी प्रक्रिया है। अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ डाइट कंट्रोल रखें। कोई दवाई ऐसी ले रहे हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है तो आप और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारी बहनों माताओं को और ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है। हाइजीन को ध्यान रखें। ओम शांति। मित्रों, दीप जलते रहें, जगमगाते रहें, आप हमें और हम आपको याद आते रहें। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी कि आप चांद तारों की तरह झिलमिलाते रहें, जगमगाते रहें, चमचमाते रहें। बहुत ही सुंदर दिल के भाव आज एक दूसरे के लिए हम अर्पित कर रहे हैं, और ऐसे ही सुंदर भाव लेकर दिव्य दिवाली कैसे मनाएं, काव्य तरंग में आज हमारे साथ कवि मनोज खुशनुमा जी हैं जो हम सब के साथ भी अपने दिल के उद्गार साझा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। दिवाली हमारी कैसे हो निराली दिवाली बताती है ये लघु कविता दिव्य दिवाली। मित्र ये विचित्र शब्द चित्र देखिए, दिवाली का पेशमान चित्र देखिए। मित्र ये विचित्र शब्द चित्र देखिए, दिवाली का पेशमान चित्र देखिए। देश में दिवाली का त्योहार आ रहा, हवा में जहर है या इत्र देखिए। दिव्य दिवाली का एक ख्वाब पड़ रहा, जलते सवालों का जवाब पड़ रहा। जिन दीपों ने जल के फैलाई रोशनी, उनके बलिदानों का किताब पढ़ रहा। सीमाओं पे जान को हथेली पे लिए, दिन रात जले वीरता के जो दिए। बर्फीले तूफानों में भी तन किए दफन, ऐसे दीपकों को मन करता नमन, ऐसे दीपकों को मन करता नमन। देश में माहौल हो गया दिवाली का, रोशनी का पर्व अंतरात काली का। खुशियाँ ही जीवन की सच्ची रोशनी, दिवाली तो नाम ही है खुशहाली का। दिवाली तो नाम ही है खुशहाली का। खुशहाली से भरा था अपना जहां, दुनिया वो सुखों वाली खो गई कहाँ। बुझ गया आत्मा का जलता दिया, बाहर के दीपकों में खोजें खुशियाँ। रस्मों के दिए हर दिवाली हैं जले, भय और भ्रम के ये तम न टले। बाहर बुराइयों के पुतले जले, मन में तो राम हरा रावण पले। मन में तो राम हरा रावण पले। सारे जग की सारी समस्या मिटें, खाइयाँ पटें, दिलों की दूरियां घटें। दीप ज्ञान प्रेम के जले जो मन में, कष्ट और कलेश तन मन के कटें। कष्ट और कलेश तन मन के कटें। दीप सद्भावों के ही जलते रहें, अब यहाँ शुद्ध कर्मों की थाली में। खुद से ये सत्य संकल्प करें, भर जाए ऐसी दिव्यता दिवाली में। भर जाए ऐसी दिव्यता दिवाली में। बने ऐसी दुनिया फरिश्तों वाली, मस्तकों पे चमके वो ज्योति निराली। दिव्यता से रोशन जहाँ हो अपना, आओ हम मनाएं ऐसी दिव्य दिवाली। आओ हम मनाएं ऐसी दिव्य दिवाली। आओ हम मनाएं ऐसी दिव्य दिवाली। धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, दीपावली का पर्व यूँ तो हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और बाहरी साजो सज्जा, खान पान, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही विशेष होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हर त्योहार का एक आध्यात्मिक भाव है। जिस भी पर्व को हम मनाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मर्म है, और उस मर्म को हर बार हम आपके सामने लेकर अवश्य आते हैं। मित्रों, इस बार भी एक छोटे से वीडियो के रूप में ये मर्म या आध्यात्मिक भाव हम आपके सामने लेकर ज़रूर आएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बताना चाहूँगा कि ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए दीपावली का पर्व बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि 1936 में इसी दिन इस विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी, और 1937 में छोटे बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाई गई थी, और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी ही धन संपदा ओम मंडली नामक एक संस्था बनाकर उसे अर्पित कर दी, जिसके द्वारा आगे चल करके ब्रह्मा कुमारीज़ ने विश्व के कोने कोने तक ज्ञान का प्रकाश फैलाया और फैला रही हैं।
और यही कारण है कि आज के दिन को बहुत ही खास रूप में इस विश्वविद्यालय में भी मनाया जाता है। तो आइए देखें कि विद्यालय में भी कैसे ये त्यौहार मनाया जाता है और साथ ही इसके आध्यात्मिक भाव को भी हम समझते हैं। आप सभी भाई बहनों को हम दीपावली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। सदा ही आपकी आत्मा की ज्योत जगी रहे, आपको सदा ही परमात्मा के द्वारा सुख, शांति और खुशी का वरदान प्राप्त होता रहे। संबंधों में सामंजस्य और विश्व को देने की सक्षमता आपके जीवन में बनी रहे। हम अपनी मनोस्थिति को महान बनाने का संकल्प करते हैं और सबके लिए ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति, ऐसा स्पिरिचुअल एटीट्यूड बना लें कि सब आत्माएं हैं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दीप जलाए। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और इस कारण स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और प्रकाशमान हैं। मगर अनेक जन्मों की यात्रा के दौरान हमारे मूल रूप के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकारों की मोटी परत जम गई है, जिसके कारण हमारा प्रकाश छिप गया है। यही कारण है कि स्वयं ईश्वर की संतान होकर भी हम कई समस्याओं से संघर्ष करते रहते हैं। अब समय आ गया है कि हम दृढ़ संकल्प के साथ परमात्मा पिता की मदद से अपने भीतर जमे विकारों रूपी गंदगी को साफ करने की ठान लें। जब विकारों की ये परत निकल जाएगी, तब हमारा असल प्रकाशमान रूप निखर कर सामने आएगा और हम सारे संसार को प्रकाशमय कर देंगे। Happy Diwali, Shubh Diwali, Happy Diwali. Very, very warm greetings to all of you for Diwali. Happy Diwali. Greetings of Happy Diwali from Korea. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy and joyful Diwali. Happy 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 Diwali. मित्रों, दिवाली में हर चीज़ हम नई नई करते हैं। नए वस्त्र पहनते हैं, नए पकवान व्यंजन बनाए जाते हैं, नया अकाउंट शुरू किया जाता है, हर चीज़ में नवीनता हम लेकर के आते हैं। तो क्यों ना इस दिवाली में कुछ नया अपने जीवन में शामिल करें। हमारे विचार में नयापन, जीवन में नयापन, कुछ अच्छे गुणों, कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में ला करके एक नयापन अपने व्यक्तित्व में शामिल करें। क्योंकि दिवाली अर्थात प्रकाश, और प्रकाश अर्थात हमारा जीवन न केवल बाह्य प्रकाश लेकिन आंतरिक प्रकाश से भी भरपूर होता चले, हम और भी ज़्यादा ऊंचाइयों की ओर चलें, क्योंकि दीप शिखा हमेशा ऊपर की ओर उठती है मित्रों। तो आप भी हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चलें, अपने जीवन में नवीनता लाते चलें, आपका जीवन आनंद और उत्सव से भरपूर हो, आपका पूरा ही परिवार, आपका व्यापार और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो, जीवन हमेशा आनंद से परिपूर्ण हो, खुशियों से परिपूर्ण हो। इस दिवाली में आपके लिए हमारी दिल से यही शुभ भावना है, शुभकामना है। तो एक बार पुनः आप सभी को दिल से हैप्पी दीपावली। नमस्कार, ओम शांति।